सीता जी के हरण के बाद भगवान जो विलाप किए हैं वो इन महात्माओं के कारण किए हैं। भगवान कामी पुरुष की तरह नाचने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे, कामिन की दीनता दिखाई। कामी व्यक्ति, जो व्यक्ति स्त्री में ही लिप्त हो, वो किस सीमा तक विलाप करेगा। राम जी उस सीमा तक पहुंचकर विलाप करने लगे, रोने लगे। जब मुनि लोग भगवान को रोता देखे, सारे महात्मा अपन अपन पत्थर आश्रम से बाहर फेंके निकाल के, अरे भगवान बचाओ प्रभु। क्यों? जब ये भगवान को रुला रही है तो हम लोग की क्या गिनती। भगवान ऐसे रो रहे हैं, यदि ये भगवान को भी नहीं छोड़ रही है, उनको भी रुला रही है, तो हमको तो कहीं लायक हम लोग नहीं रहेंगे। सारे महात्मा शादी ब्याह का सपना छोड़कर अपन अपन पत्थर बाहर निकाले, भूल के ना स्त्री बन जाए। सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। अगस्त्य ऋषि के कहने पर भगवान पंचवटी में बैठे। एक दिन वहां शूर्पणखा आई। शूर्पणखा को जानते हैं आप लोग? कौन थी? रावण की बहन। अच्छा, उसका नाम शूर्पणखा क्यों पड़ा? कोई आइडिया? हाँ, नखा मतलब, नख मतलब नाखून, नख मतलब, सूप मतलब सूप। उसके सूप जैसे लंबे लंबे नाखून थे। हम किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम तो बस उसका नाम क्या है वो हम सुना रहे हैं। एक घर में मैं गया पूज्य महाराजा श्री के साथ, मैं अपनी आंखों के सामने की बात बताऊं। उस घर में एक बिटिया के दोनों हाथ कितने बड़े बड़े नाखून। एक सामान गिर गया, वो उठा नहीं पाई, इतने बड़े बड़े नाखून थे कि वो पकड़ में ही ना आवे। शूर्पणखा पहुंची। देखिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये तो विनोद की बात आई, मैंने आपको सुना दी। शूर्पणखा पहुंची, रावण की बहन। पंचवटी सो गई एक बारा गई। भगवान के पांव के चिन्ह दिखाई पड़े उसको। सोचने लगी जिसके पांव के इतने चिन्ह सुंदर हैं वो कितना सुंदर होगा। चिन्ह का पीछा करते करते पहुंची राम जी के पास। दूर से देखा, सुंदर रूप दिखाई पड़ा, स्वयं सुंदर रूप बनाई नकली, राम जी के पास पहुंच जाके लगी बोलने, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, तुम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यूं खोज लोक तिहु नाही, देख्यूं खोज लोक तिहु नाही, आते अब लगी रहूं कुंवारी, आते अब लगी रहूं कुंवारी, मन माना कछ तुम ही निहारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। शूर्पणखा राम जी के पास नकली रूप बनाकर गई। जाकर एक सांस में बोली, 3 लोक 14 भुवन घूम घूम के यहां आई हूं, कहीं भी न मेरे सुंदर मेरे अनुरूप कोई दूल्हा लड़का दिखाई नहीं पड़ा, न तुम्हारे जैसा सुंदर कोई दिखाई पड़ा, न मेरी जैसी सुंदर कोई लड़की दिखाई पड़ी। हम तुम मिले नहीं हैं सुंदर लड़के, हम तुम मिलाए गए हैं। किसने मिलाया? ब्रह्मा जी ने। क्यों मिलाया है जानते हो? हम तुम शादी कर लें, शादी कर लें। आगे कहती, देखो जितनी मैं सुंदर हूं 100% तो मेरे लायक तुम नहीं हो, लेकिन मैं एडजस्ट कर लूंगी, काम चल जाएगा। हाँ, मन माना कछु तुम ही निहारी, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। अब मैं तैयार हूं शादी के लिए, कर लिया जाए। राम जी सुने तो मन में सोचे कि ये स्वयं दूल्हा ढूंढ रही है अपने लिए, तो जो लड़की स्वयं अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही हो वो कितने संस्कारित घर से आई है, इसका परिचय तो स्वयं दे दी। और आगे कह रही है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा भाग जाएगी छोड़ के। भगवान ने कहा अभी प्रैक्टिकल कर लो।
अब यहां दर्शन करिए, सीता चितई कही प्रभु बाता। शूर्पणखा भगवान से इतनी बातें बताई हैं, लेकिन राम जी उसको देखे भी नहीं, राम जी मैया को देखते रहे। इसका क्या मतलब? राम जी इशारे इशारे में कहना चाहते हैं कि तुम कह रही हो कि तुम्हारी इतनी सुंदर कोई नहीं मिली और हमारी नजर इनसे कहीं नहीं हट रही है, तो हम तुमको क्यों देखने जाएं? प्रभु मां को ही देखते रहे और बोले इधर मत आओ, उधर जाओ। बोली कहां? बोले उधर जाओ, अहै कुंवार मोर लघु भ्राता। उधर जाओ, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। लक्ष्मण जी कुंवारे हैं क्या? लक्ष्मण जी कुंवारे हैं, तो राम जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? विनोद में क्यों बोले कि ये आकर बोली थी कि ताते अब लगी रही हूं कुंवारी, तुम्हारी इतना सुंदर कोई नहीं मिला इसलिए अब तक कुंवारी हूं। एक नंबर की झूठी है ये। इसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा, जिसको रावण मार चुका है देवेंद्र भैया, अपने बहनों को ही मार डाला था। स्वयं शादीशुदा थी और भगवान से बोल रही कि कुंवारी हूं। भगवान बोले जिस तरह तुम कुंवारी हो उसी तरह मेरा छोटा भाई कुंवारा है, वहीं पर जाओ। गई, सुनी कि वो छोटका इनसे भी सुंदर है, पहुंची राम जी के पास, लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी दूर से देखे, समझ गए तो शत्रु की बहन है, रावण की बहन। गई पास में, जाकर पूरा वही सीडी प्ले कर दी। 3 लोग 14 भुवन घूमी हूं, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले क्यों मिले, ब्रह्मा जी मिलाए क्यों मिलाए, शादी कर ले, मन मेरा कहीं नहीं मारा, तुमको देखकर थोड़ा सा मान गया है, बोलो क्या विचार है? लक्ष्मण जी बोले चुप रहो, पहले ही बताओ हमको जानती हो? बोली वहां आपके भाई साहब है, बोले हैं कि आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले हम खाली मारत हैं बस, कुमार ने हम मारिए देते हैं सब। अच्छा बताओ क्यों शादी करना चाहती हो? बोली रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमारे बारे में पहले जान लो, सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं। तो बोली दास, अब वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के नरेश हैं, राजा हैं, मैं दास हूं। मेरे से करोगी शादी दासी बन जाओगी, उधर करोगी तो रानी बन जाओगी। अब बोलो क्या बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। बोले खड़ी क्यों जाओ। फिर पहुंची राम जी के पास, जाकर बोली आप झूठ क्यों बोले? आप बोल रहे थे आपका भाई है, वो तो दास निकला। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली? अरे छोटा भाई है, जाओ 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 उसी के पास जाओ। राम जी फिर भेजे उसको लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण भैया 2 बार कहा बर्दाश्त करने वाले, जैसे पहुंचे बोले इधर आओ। बोले शीशा में अपना चेहरा देखी हो? है शादी करोगे? मुख देखी हो? तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। चली आई शादी करने। अरे इतना अपमान, क्रोध में आ गई, विकराल रूप धारण की। किसने? किसने? शूर्पणखा धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी सीता मैया को भयभीत देखे लक्ष्मण जी से बोले भाई। लक्ष्मण जी बोले जी भैया काट दो। क्या काट दो? खाली नाके नहीं कटाया, कनवो कटाया उसको। अरे लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण काट के मुंह लगा दिए मनो चुनौती। ए लक्ष्मण जी उसका नाक कान दोनों काट डाले हो। कनवा काहे कटवा डाले? कान इसलिए कटवाया कि खाली बोलती थी, सुनने का काम ही नहीं था। राम जी बोले जब सुनती नहीं तो टोपा हाथ 2 कान लेके क्यों घूम रही हो? नाक क्यों कटवाया? क्योंकि बोल रही थी मैं ही सुंदर हूं एक। क्षमा करिएगा, चेहरा कितनो गोर हो जाए, यदि नाक टेढ़ी हो गई ना तो फिर भगवान मालिक। सब सुंदरता स्वरूप का नाक पर केंद्रित है देवेंद्र भैया। नाक चोखो होना चाहिए। भगवान बोले कह रही थी बहुत सुंदर हूं, काटो इसका नाक, तुरंत काटो। मैं बोलता हूं काटो इसका नाक। भगवान ने इशारा किया। क्या इशारा किया? महापुरुष कहते हैं भगवान ने 4 उंगली दिखाई, आकाश दिखाया, धरती दिखाई और ऐसे इशारा किया। लक्ष्मण जी समझ गए
4 उंगली यानी 4 वेद जिनसे सुने जाते हैं, दाहिना कान। आकाश दिखाया, आकाश की तन मात्रा है शब्द, शब्द जिससे सुने जाते हैं यानी दूसरा बायां कान। धरती दिखाया, धरती की तन मात्रा है गंध, गंध जिससे ली जाती है यानी नासिका, नाक, तीनों काटो। लक्ष्मण जी तुरंत काट डाली, काट के उसके हाथ पे रख दिए, बोले मिला लो, एक ठे नाक 2 ठे कान, बराबर है ना। यहां लिखा है ताके कर, नाक कान काट के दोनों सजा के रख दिए, हाथ पर हथेली पे रखो। अब बोले कि ले जाके रावण को देना, गिनवा देना, 2 ठे कान 1 ठे नाक, और कहना कि हमने चुनौती भेजी है रावण को। ऐ शूर्पणखा गई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं नाक से और कान से खून का फव्वारा निकल रहा था, फुहारा। अब सोचिए लाल का फुहारा किधर से, 2 ठे इधर से निकले, कैसा स्वरूप हुआ होगा। पहुंची खरदूषण के पास, खरदूषण त्रिशुरा देखते आवेश में आ गए, चले विशाल सेना लेकर राम जी के पास मारने। राम जी ने ऐसी माया रच दी कि दोनों आपस में ही लड़के मर गए। क्यों? सब देखिए खरदूषण की सेना में सब एक दूसरे को राम देखने लगे, आपस में ही सब दूसरे को राम देखने लगे और आपस में बाण चला के सब मर गए। जब पूरी सेना खरदूषण तीसरा समाप्त हो गए तब शूर्पणखा पहुंची कहां? रावण के पास। अब यहां एक आपको अंतरंग बात सुनाऊं, ये पहले रावण के पास क्यों नहीं गई? जबकि लक्ष्मण जी ने कहा था कि जाके रावण को देकर कहना, अपना नाक कान कहना मैंने चुनौती भेजा है, क्यों नहीं गई? जाना चाहिए था ना। खरदूषण के पास क्यों आई? शूर्पणखा जानती है कि जितना बल रावण में है उतना ही बल खरदूषण में भी है। जिस समय रावण ने शूर्पणखा के पति का वध किया, शूर्पणखा उसी समय सौगंध ली थी कि रावण तुम्हारा सर्वनाश करा के रहूंगी मैं। मन में सीधे रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। सोची मन में खरदूषण को लेके चलती हूं, यदि राम खरदूषण को मार दिए यानी रावण को भी मार सकते हैं, तब रावण के पास जाऊंगी। ये दोनों इतने बड़े मूर्ख थे खरदूषण, इनको पता ही नहीं चल पाया कि शूर्पणखा इनको ट्रायल में ले जा रही है। इनको नहीं पता, गए मर गए। जब मर गए खरदूषण, धुआं दे कि खरदूषण केरा, जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। है पहुंची जाके लगी बोलने, दिन रात मदिरा पी के सोते रहते हो तुमको कुछ नहीं पता, रावण तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण सुना, बोला यू प्रवचन उपदेश बाद में, नाक कान कहां कटवा के चली आई तुम? बोली 2 ठे राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है सीता। रावण बोला खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी मैं, क्या हो गया? चले गए दोनों, कहां? ऊपर, मर गए। रावण सुना खरदूषण मर गए तो कांप गया, शूर्पणखा को उपचार के लिए भिजवाया और दरवाजा बंद करके एकांत में जाकर सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। अब ये सुनिए, रावण मन में सोचने लगा कि जितना बल मेरे में है उतना ही खरदूषण में था। मैं तो अकेला हूं लेकिन खर और दूषण 2 थे। जितना बल मेरे में उतना खर में, जितना मेरे में उतना दूषण में। और एक राम ने 2 रावण के बल वाले खरदूषण को मार दिया। बिना भगवान के खरदूषण मरने वाले नहीं है। इसका मतलब राम भगवान है, भगवान ने अवतार ले लिया है। अब रावण जैसे विश्वास में हुआ कि राम भगवान है, बेचैन हो गया। सोचने लगा भगवान आ गए हैं, मुझे भी मुक्ति प्राप्त करनी है। कैसे मिलेगी मुक्ति? उठाया माला, अब बोला आज से भजन शुरू करता हूं। 5 मिनट माला जपा, उसके बाद से आलस आया और माला हाथ से छूट गई। कहने लगा होई भजन न तामस देहा,
तामसी शरीर है, मैं चाह के भी भजन करने वाला। उपाय क्या है? तो रावण ने निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हो गया, युद्ध तो कर ही सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा। और कहता है तो मैं जाई, यहां समझिए, रावण कहता है राम न आएंगे, मैं जाऊंगा। मैं जाई बैर हठी करी हूं। राम बैर नहीं करेंगे, उनका स्वभाव नहीं है। मैं हठ पूर्वक बैर करूंगा। और युद्ध में प्रभु सर प्राण, भगवान के बाण से प्राण तजय भवतरी हूं। प्राण त्याग करके राम के बाण से मैं भी मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है रावण भी भगवान को जानता था, उसके पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं बचा युद्ध छोड़कर। गया मारीच के पास, वही मारीच जिसको भगवान ने यज्ञ रक्षा में बिना फर का बाण मारा था, उसी मारीच के पास गया। अब सुनिए, इधर पंचवटी में लक्ष्मण जी कहीं गए हैं, एकांत में राम जी और सीता जी बैठे हैं। प्रभु बोले, सीता मैं अब लीला करना चाहता हूं। मां ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। राम जी बोले, रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, और जब तक वो मेरे प्रति अपराध नहीं करेगा मैं उसे कैसे मारूंगा? तो मैं चाहता हूं कि वो अपराध करे। सीता मैया बोली, मुझे क्या करना है? राम जी बोले, देखो आपको तो वो लंका ले नहीं जा सकता, आप जगदम्बा हैं, परम सती हैं। आप यदि क्रोध की दृष्टि से देख भी लेंगी तो वहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा रावण। आपको तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। अरे आप देखिए, प्रैक्टिकल बात समझिए। ये धनुष है, सीता मैया ने धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को सीता मैया उठा ली थी, रावण उस धनुष को नहीं उठा पाया था, तो वो मेरी मां को क्या उठाएगा? आप समझ रहे हैं? जैसे जेसीबी मशीन होता है ना, जेसीबी मशीन बड़का पत्थर को उठा लेता है, तो जो पत्थर को नहीं उठा पा रहा है आदमी, वो जेसीबी मशीन का उठाएगा। जिस धनुष को मेरी मां ने अपने बाएं हाथ से उठा लिया था, रावण उस धनुष को हिला भी नहीं पाया, वो मेरी मां को क्या उठाएगा? प्रभु ने कहा कि रावण जब तक आपको नहीं ले जाएगा लंका, तब तक मुझे उसको मारने का कारण मिलने वाला, और वो आपको ले ही नहीं जा पाएगा। मां ने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है? राम जी बोले, तुम पावक महु करहु निवासा। सीता जी आप अग्नि में जाकर बैठ जाइए। कब तक? जौ लगी कराऊं निशाचर नासा। जब तक समस्त भूभाग से निशाचरों का अंत न कर डालूं, तब तक आप सीता जी अग्नि में जाकर बैठिए। राम जी ने मैया को अग्नि के पास क्यों बिठाया? क्योंकि अग्नि नारायण भगवान के पिता हैं, कारण पिता। यज्ञ के बाद अग्नि नारायण ही खीर का कटोरा गुरु जी को दिए थे। इस नाते अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता हैं, और सीता मैया के कारण ससुर जी हैं। प्रभु ने मां को यहां वहां नहीं बिठाया, उनके ससुर जी के पास जाकर बिठवा दिया। सीता मैया भगवान के कहने पर अपना प्रतिबिंब यानी फोटो, निज प्रतिबिंब राखित सीता। राम जी के पास सीता मैया ने अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया, फोटो, और जाकर मैया अग्नि में बैठ गई। अब इसको समझिएगा, रावण मेरी मां का हरण नहीं किया, किसको ले गया था? फोटो, प्रतिबिंब। और इस बात को केवल दो लोग जानते हैं। सोचिए कौन कौन लोग? एक राम जी, दूसरे सीता मैया। लक्ष्मण जी भी नहीं जान रहे हैं कि ये सीता जी नकली सीता जी हैं। लक्ष्मण हूं यह मरम, तो रावण कैसे जानेगा?
विशेष करके माई लोग चिंता करती हैं हमसे। कथाओं में पहले बहुत माताएं कहती थी, महाराज आप राम जी की कथा गाते हैं, राम जी इतने अच्छे थे तो सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों लिए? कोई परीक्षा नहीं थी, ये सब नाटक था। अग्नि में असली सीता जी बैठी हैं और लंका से जो सीता जी आई हैं वो नकली सीता जी हैं। राम जी जानते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद जैसे अयोध्या पहुँचूंगा मैं, जाने के साथ ही अभिषेक होने वाला है। मेरे एकांत मुझे नहीं मिलेगा कि मैं सीता जी को अग्नि से एकांत में बाहर कर लूँ। और क्या मैं नकली सीता जी के साथ अभिषेक कराऊंगा? अस्तु भगवान को विवश होकर अग्नि परीक्षण की रचना करनी पड़ी, जिसमें प्रतिबिंब की सीता जी जाके जल गईं और असली सीता मैया अग्नि से बाहर निकल के चली आई और इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। मां अग्नि में जाके बैठ गई, प्रतिबिंब राम जी के पास छोड़कर। इधर मारीच पहुंचा, मारीच के पास रावण पहुंचा। यहां दर्शन करिए, जाकर रावण बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर मामा मारीच को दशानन दंडवत प्रणाम करता है। मामाश्री प्रणाम किया हाथ जोड़ के। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, बदमाश आदमी, दुष्ट आदमी जब मीठा बोलने लगे सावधान हो जाइए। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि धनु अंकुश उरग बिलाई। दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति जब जब मधुर बात बोले, विनम्रता दिखाए, सावधान हो जाइए। क्यों? अब ये घात करने वाला है। बिल्ली जब आगे झपट्टा मारती है तो जागे जाने के पहले बिल्ली पीछे शरीर खींचती है। धनुष पर बाण रखकर जब धनुष को पीछे खींचा जाता है तो बाण आगे जाकर प्रहार करता है। सांप को डसना होता है तो सांप फन को पहले पीछे ले जाता है, फिर फुंकार मारता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति जब जब पीछे जाए, विनम्रता दिखाए, इसका मतलब अब ये घात करने वाला है, प्रहार करने वाला है, सावधान। दुष्ट व्यक्ति के मुख से मीठा वचन कैसा लगता है जानते हैं? जिमी अकाल के कुसुम भवानी। अकाल मतलब सूखा पड़ा हो, चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी हो, और उसमें एक पुष्प खिला हो तो अकाल के क्षेत्र में खिला हुआ पुष्प भयानक लगता है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का मीठा वचन लगता है। मारीच सावधान हो गया, बोला रावण तुम? रावण बोला चलिए मामा जी, सोने का हिरण बनिए। क्यों? ओ राम की पत्नी सीता का हरण करना है मुझे। मारीच बोला दिमाग ठीक है? ये वही राम है जिसने बिना फर का बाण मुझे मारा, मैं 100 योजन दूर आकर गिरा यहां पर। जिस राम ने ताड़का को मार दिया, जिस राम ने खरदूषण त्रिसरा को मार दिया, जिस राम ने सुबाहु को समाप्त कर दिया, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, उस राम को तुम मनुष्य जानते हो? भजन करो, शरण में चले जाओ, राम के कल्याण हो जाएगा। मारीच बोला प्रवचन सुनने नहीं आया हूं। रावण बोला चलते हो कि नहीं चलते हो? साफ हां ना में उत्तर दो। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोले ना बोल के देखो, मैं अभी मार दूंगा तुमको। राम तो जाएंगे, जाओगे तब न मारेंगे, तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। यहां गोस्वामी जी सूत्र देते हैं, जीवन में 9 प्रकार के लोगों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। 9 ही विरोधे नहीं कल्याणा। 9 व्यक्ति कौन? पहला व्यक्ति शस्त्री, जो हथियार रखा हो, शस्त्र रखा हो, बंदूक रखा हो, ऐसे आदमी से बैर नहीं करना चाहिए, निकाल के मार देगा। मर्मी, जो आपका मर्म जानता है, मर्म यानी आपका भेद जो जानता है, उस व्यक्ति से बैर नहीं करना चाहिए, कभी भी आपका भेद खोल देगा। एक आदमी का एक बेटा था 6 साल का।
5 साल तक रेलवे में टिकट नहीं लगती, नहीं लगता ना, यहाँ का भारत में 5 साल तक फ्री है। तो वो 5 साल बता के लड़के का टिकट नहीं बनवाया आपने, और लड़का था 6 साल के। लड़के को पता चल गया बाबूजी का मरम कि बाबूजी झूठ बोल के हमारे 5 साल लिखवाए हैं और टिकट हमारा नहीं बना है। तो अब ट्रेन खुली, जैसे कोई खाने वाला झाल मुड़ी निकला, बाबूजी झाल मुड़ी, जब बैठो अभी बता देंगे हम। क्या बता दोगे? हम 6 साल के हम बता देंगे टीटी अंकल को। चुप 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 चुप, अरे झाल मुड़ी को झाल मुड़ी दो। झाल मुड़ी खिलाया, 5 मिनट बाद तो फ्रूटी गया, बाबूजी फ्रूटी अभी नहीं खाया, बता देंगे, अरे फ्रूटी खिलाओ। वो 200 रुपया का टिकट बचाए थे, 3 घंटा में 500 रुपया का एक खा गया था। अंत में बोले कि तुम बता दो, अब तुम बता ही दो, एक ही बार इतना लगेगा हम दे देंगे। ये क्या है? मर्मी। जो आपका मर्म जानता हो उससे बैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी। तीसरा, प्रभु, जो आपका स्वामी है उससे बैर नहीं करना चाहिए। स्वामी सदैव स्वामी होता है, गुरु सदैव गुरु होता है, शिष्य कभी गुरु नहीं बन सकता। बहुत पहले कहानी सुनी थी मैंने, एक तलवार चलाने वाले गुरुजी थे, तलवार चलाना सिखाते थे देवेंद्र भैया। एक उनका बड़ा प्रिय शिष्य था, उसको जितनी कलाएं थी, जितने तरीके थे तलवारबाजी का, सब सिखा दिए। जब चेला एकदम निपुण हो गया तलवार चलाने में, देखा कि अब गुरुजी सब हमको सिखा दिए, कुछ नहीं बचा, तो मन में सोचा गुरुजी रहेंगे तो हमारी पूछ कैसे होगी। गुरुजी को रास्ते से हटाओ, गुरुजी को ही ललकार दिया। अब गुरुजी सोचे ये तो युवान है, मैं वृद्ध हो चुका हूं, इसके इतना बल तो मेरे में है नहीं। और ललकार दिया कि हमको हराइए आप, चैलेंज कर दिया। गुरुजी बोले ठीक है बेटा, तिथि निर्धारित भई, अमुक तारीख को अमुक मैदान में सुबह 10 बजे से द्वंद्व शुरू होगा, तलवार का युद्ध। म्यान जानते हैं? म्यान किसे कहते हैं? जिसमें तलवार रखा जाता है। गुरुजी ने 20 फीट लंबे म्यान का ऑर्डर दिया। कितने लंबे? 20 फीट, केवल म्यान था, म्यान का ऑर्डर दिया। चेले को पता चला, रही गुरुजी 20 फीट लंबा म्यान, यानी इतना लंबा तलवार। अब पता चला लंबा तलवार रहेगा, मेरे पास आएंगे नहीं, दूर से ही हमको मार देंगे, ये चालाकी है ना। अच्छा, उसने 30 फीट लंबे तलवार म्यान का ऑर्डर दिया। तो गुरुजी खाली ढक्कन बनवाए थे 20 फीट का, उसमें तलवार छोटके रखे थे। अब वो 30 फीट लंबा तलवार म्यान दोनों बनवाया। 4 आदमी उठा के तलवार उसके पीछे पीछे लेकर आए, इधर गुरुजी के आए, आमने सामने दोनों खड़े भय, विशिल बजा। अब वो 30 फीट तलवार अभी निकाल ही रहा था, तब तक गुरुजी छोटका तलवार निकाल के उसके गर्दन पर रख दिया। अब बोलो, चरणों में गिर गया। ये क्या है? प्रभु, स्वामी सदगुरु सर्वकाल गुरुत्व से संपन्न होता है। सदगुरु से, स्वामी से, प्रभु से वैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी, प्रभु सठ यानी मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति से कभी नहीं उलझना चाहिए, वो मूर्खता में ही आपको समाप्त कर देगा। शस्त्री मर्मी, प्रभु सठ धनी, धनवान व्यक्ति से नहीं उलझना चाहिए, आपको समाप्त कर देगा। वैद्य, डॉक्टर से नहीं उलझना चाहिए, नहीं तो मांस में देने वाला सुई वेन में चढ़ा देगा, सीताराम हो जाएंगे आप। वैद्य, बंदी यानी जो बिरदावली गाते हैं उनसे विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके दुष्प्रचार में बिरदावली गाने लगेंगे। शस्त्री मर्मी, प्रभु सठ धनी, वैद्य, बंदी, कवि लोग से विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके निंदा की कविता बनाकर और मंच पर जाकर लेंगे कविता पाठ करने। और नवा है भानुस गुनी, रसोईया, भंडारी जी से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। है न तो न जाने काम मिला के भोजन में दे दे भगवान ने मालिक। मारीच मन में सोचा इन 9 से विरोध नहीं करना चाहिए। रावण शस्त्री भी है, मर्मी भी है, मेरा जानता है मैं पहले कौन था।
प्रभु भी है, असठ तो है, धनी भी है, इससे विरोध करने में कुछ होने वाला नहीं है। मारीच ने सोचा अब मरना तो तय है, लेकिन इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चल के भगवान के हाथों मरा जाए। चला मारीच सोने का हिरण बनकर। अरे कंचन मृग बन कर आया, कौन कौन क्यों आया? सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। सिय माया की माया का मृग राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मारीच स्वर्ण मृग बनकर प्रभु की कुटिया के सामने पंचवटी में पहुंचा है। सीता मैया ने राम जी से उस मृग की चर्म को लाने के लिए कहा। प्रभु बाण लेकर चले और बहुत दूर तक रघुनाथ जी गए। भगवान चाहते तो पंचवटी में बैठकर बाण चला देते तो वो मारीच समाप्त हो जाता। जयंत के पीछे बाण लेके दौड़े नहीं थे राम जी, वहीं से बैठे बैठे चलाए थे। जयंत तीनों लोग भागता था। आज राम जी जानते हैं जब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा तब तक रावण को आने का